मस्जिद तो बना ली दम भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली दम भर में ईमा की हरारत वालों ने, पर दिल है पुराना पापी बरसों से नमाजी ना हो सका। इसका मतलब यही है, जी। आपने तीमार तो खड़ी कर दी, लेकिन जब दिल में नमाज, मोहब्बत और आपने अपने परमात्मा से जब मोहब्बत नहीं है, तो आपकी हरकतें भी हुँ, वैसी रहेंगी। जिसको कहते हैं मुंह में हुँ, राम, बगल में छुरी। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक शेर और एक ये कहावत। तो आप अगर हुँ, वाकई अगर भक्त हैं, तो भक्ति प्रोक्लेम नहीं करती है, ब्रॉडकास्ट नहीं हुँ, करती है। आप याद करें, आपकी माता जी ने शायद 10 बार कहा होगा आई लव यू, पिता ने एक बार भी नहीं कहा होगा। तो क्या पिता प्यार नहीं करते हैं? पिता माता के बराबर करते ज्यादा, लेकिन कुछ एक तरीका अंदाज गुफ्तगू का होता है। और ये जो इश्क हुँ, है ना, ये अपने में भी एक बड़ा एक दार्शनिक विषय है। इश्क नाजुक मिजाज है बहुत, अक्ल का बोझ उठा नहीं सकता है। तो ये जो आई लव हुँ, ये और आई लव वो, मैं चाहूंगा कि जरा पुलिस इनकी काउंसलिंग करे अच्छी तरीके से, क्योंकि पुलिस के पास हर चीज का इलाज है, मरीज इश्क का भी इलाज है। आप पुलिस को जी। खिदमत का मौका ना दें, वरना ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। क्योंकि पुलिस के पास लाल दवा च्यवनप्राश से लेकर के बाईपास सर्जरी तक का इलाज है। जैसे होते हैं देवता, वैसा होता है इलाज। सर आपने क्योंकि पुलिस की बात की तो ऑलरेडी एफआईआर्स जो हैं वो की जा चुकी हैं, लाठीचार्ज हो रहा है और बड़े-बड़े प्रोसेशंस जो हैं वो निकल रहे हैं। इस बीच में मैं आपका यहाँ पे एक रिएक्शन चाहती हूँ क्योंकि कहीं न कहीं पे चाहे ज्ञानवापी की बात हो, चाहे इंडिया और पाकिस्तान का मैच अभी हाल-फिलहाल में खेला जा रहा है और ये भी पहलगाम के हमले के बाद। तो क्या ये आपस में जो रंजिश है, ये आपको लगता है कि ये एक माइंडसेट है, जिहादी माइंडसेट? जिसे कह सकते हैं कि आप जो कभी किसी कौम के लिए, किसी धर्म के लिए पॉज़िटिव नहीं सोच सकता या फिर ये 2 मज़हबों की लड़ाई है? ये सिविलाइजेशनल डिफरेंसेस हो सकते हैं, अभी तक क्यों नहीं थे? अब क्यों हो हुँ, रहे हैं? और इसको करवाने वाले कौन हैं? और अगर ये पोलराइज़ेशन होता है, इसमें कौन लाभान्वित होता है? आपके हुँ, सवालों का उत्तर इसमें कोई लाभान्वित हो रहा है? और जो लाभान्वित हो रहा है, उनके 3-4 सवाल पूछ दीजिए। आप किस जात की हैं? आप किस बिरादरी के हैं? आपको मौका मिला हुँ, कि नहीं मिला टॉप पोस्ट पे जाने के लिए? जो हुँ, ऐसे सवाल देश में विघटन चाहते हैं, सबसे ज़्यादा लाभ आज उनके घरों में एक्स्ट्रा पूड़ियाँ छनेंगी, क्योंकि इस तरीके की एक तनाव पैदा हो गया है। और शांति और हुँ, अमन में जो लाभान्वित होगा, हमारे आप ऐसे एवरेज लोग जो सामान्य नागरिक हैं, वो बहुत हुँ, भयाक्रांत हैं कि हम लोगों का परिवार, हम लोगों की अर्थव्यवस्था कितनी कुप्रभावित हो रही है। लेकिन उसकी इनको हुँ, चिंता नहीं है। कुछ ऐसे स्वार्थी राजनैतिक तत्व हैं जो चाहते हैं कि दंगा फसाद हो, पोलराइजेशन हो, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप हो, और हमारी वोट बैंक की राजनीति जितनी सड़ी है और सड़ेगी, जितनी सड़ेगी उतना फर्मेंटेशन, और जितना फर्मेंटेशन उतना ज्यादा हमें लाभ मिलेगा। मैं बातें बड़ी कटु कर रहा हूं, लेकिन मीठी बातें करना मेरे मिजाज लेकिन में सर नहीं है। ये वोट बैंक की राजनीति घुमा-फिरा के धर्म के आस-पास क्यों आ जाती है? क्योंकि चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे हिंदू-मुस्लिम हो, ये सभी राजनीति धर्म के आस-पास क्यों होती हैं? जो सबसे ज्यादा संवेदनशील, ज्वलनशील जो प्रकरण है, वो आज धर्म है। आप किसी से हुँ, ये कह दें कि आज हमको देश में हाईवेज चाहिए और ये हमें हरे पेड़ लगाने चाहिए, तो हुँ, कदाचित कोई भी प्रभावित नहीं होगा। लेकिन जी, अगर धर्म की बात कर लें, तो आपको भीड़ इकट्ठा करने में समय नहीं लगेगा। आपको बाहर हुँ, से फंडिंग में दिक्कत नहीं होगी। तो जब तमाम चीज़ तंदुरुस्ती, दोनों हाथ में लड्डू सर कढ़ाई में, क्राउड फंडिंग भी हम करा लेंगे धर्म के नाम पे, हम इसके नाम पर में फ्लैश मॉब्स खड़े कर लेंगे, तो विन-विन सिचुएशन है ना। हम क्यों अपना हुँ। खून जलाएँ जब मुफ्त में माल मुफ्त दिले बेरहम, हमें धर्म की आड़ में सब कुछ वैसे ही मिल रहा है, वक़्त से पहले उम्मीद से ज़्यादा। सर एक और मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे और आखिरी रिएक्शन चाहूँगी क्योंकि आपने यहाँ पे धर्म की बात भी कर दी और हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं और कहीं न कहीं पे हिंदू-मुस्लिम तो चल ही रहा है। लेकिन ऐसे में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ने एक यात्रा चलाई है, जो कि गौ हत्या के विरोध में वो यात्रा चला रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को और पीएम मोदी को भी निशाना बनाया है कि गौ हत्यारों को सज़ा अब तक मिली कि नहीं? ये एक सवाल उठाया है। अ, ऐसे में आपका क्या रिएक्शन है इस पे? क्योंकि जहाँ तक धर्म की बात है, आपने कहा धर्म की को एक ओढ़ करके लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ऐसे में राज्यसभा में भी वो अपने कई सारे कैंडिडेट्स उतार रहे हैं। क्या सनातन धर्म से या किसी भी धर्म से जुड़े हुए लोगों को पॉलिटिक्स में उतरना सही है? बिल्कुल उतरना चाहिए, अगर वाक़ई धार्मिक हों तो। और धर्म का हुँ, मतलब वही है कि आप क्या धन, स्त्रीलोलुप, या आपको कुछ संसार से कोई आपको लगाव है। अगर नहीं है, तो त्यागी महापुरुष अगर आप हैं, तो उनका राजनीति में स्वागत है। लेकिन अगर एक आवरण और आडंबर एक
धार्मिक व्यक्ति का है। और वही बात है, हुँ, मुँह में राम बगल में छुरी, और कोई भी महिला आपके सामने सुरक्षित नहीं भी। तो एक बाबा जी का मैंने सुना कि शायद उन्होंने हुँ। 10-12 बच्चियों के साथ मोलेस्टेशन किया। तो भाई ये जी, भगवान दिल्ली ही में। बचाए ऐसे, हाँ, भगवान ही बचाए ऐसे बाबा लोगों से। इससे अच्छा है कि तुम हुँ, गृहस्थ हो जाओ, इससे अच्छा है कि तुम सामान्य व्यक्ति की तरह हो। धर्म का ओढ़ करके भेड़िए की तरह तुम आक्रमण कर रहे हो, ये कौन से धार्मिक है? धार्मिक वो है, हुँ, और मालूम पड़ रहा है कि हम क्या जानेंगे कि कितने तरह की व्हिस्की होती, जितने मालूम पड़े तथाकथित धार्मिक नहीं लोग कर रहे हैं। ये धार्मिक हुँ, नेता जो धार्मिक तथाकथित लोग हैं, ये क्या हमारी बच्चियां ब्यूटी पार्लर जाएंगे जो ये बाबा लोग जाते हैं, कान से कान तक लेकर के अपना पेंट कराते हैं और नाना प्रकार के हुँ, आभूषण पहनते हैं 5-5 किलो के। ये कौन सा ये तो बताइए, ये महल किसके हैं? तो साहब ये त्यागी जी के हैं। उनका ये बच्चे हुँ, किसके हैं? उनके साहब ये ब्रह्मचारी जी के हैं। तो भाई भगवान ही बचाए हुँ, ऐसे लोगों से। हुँ। इनको कोई अधिकार नहीं है, ये आडंबर छोड़ करके अपनी असलियत पे आ जाए, और जनता पहचान रही है ऐसे लोगों को, पाखंडियों को, धूर्तों को।